एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा जोन में। मैं तमन्ना खत्री आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ सीटेट जनवरी पेपर के बारे में कि इस एग्जाम में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई किया था और बहुत कम ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए हैं। हम लोगों को पता है कि सीटेट का जो पेपर होता है इसमें एक तो ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। हम लोगों को 150 मार्क में से ओनली और ओनली 90 मार्क लाने होते हैं, बट 90 मार्क लाने में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को दिक्कत रहती है। अगर आप लोग कैटेगरी से हैं, यानी कि अगर आप लोग एससी एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आप लोगों को 150 में से सिर्फ 82 मार्क लाने हैं। बट फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्वालिफाइंग नेचर के पेपर को भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। फिर भी क्या इसका रीजन हो सकता है? क्योंकि देखिए, अगर यही पेपर आप लोगों से क्लियर नहीं होगा, अगर इस तरीके का इजी पेपर भी अगर हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आगे के जो पेपर होंगे, जैसे कि आप लोगों का जो है वो बीपीएससी सामने है, डी ट्रिपल एस बी का पेपर आप लोगों के सामने है, आगे जो है वो आप लोगों को केवीएस की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ऐसा ना हो कि आप लोग इस पेपर को ही क्वालिफाई ना कर पाए तो आगे के पेपर में, आगे की जो अच्छी अच्छी वैकेंसी है उसमें भी आप लोग रह जाए। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि इस एग्जाम में कितने लोग जो है वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए हैं और कितने कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया था। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं पेपर वन की, कि पेपर वन में कितने कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, तो देखिए 9,58,193 लोग जो है वो कैंडिडेट जो है वो इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर चुके थे। ये कोई भी मर्जी से लिया गया आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये आज ही आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो आया है। यानी कि सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सीटेट की जो सीबीएसई की वेबसाइट है, उसी उसी से लिए गए आंकड़े हैं। यानी कि 9 लाख, 9.5 लाख के आसपास जो लोग जो है वो कैंडिडेट जो है वो इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया था। बट जो है वो 7,95,7,95,000 के आसपास जो है वो सिर्फ कैंडिडेट जो है वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर अपियर अपियर का मतलब है कि यानी कि सब अपियर हुए हैं इस पेपर के लिए। और क्वालिफाई कितने लोगों ने किया है, तो 1 लाख, देखिए यहाँ पर जो है वो आप लोगों को जीरो देखने को और मिलेगा, यानी कि 7,95,310 कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस एग्जाम को देने के लिए गए थे। और उसमें से सिर्फ, यानी कि 7 लाख लोगों में से, 7,95,000 लोगों में से सिर्फ 1,26,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए हैं। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं पेपर टू की, तो देखिए पेपर टू में 17,35,333 लोगों ने अप्लाई किया था। बट एग्जाम देने के लिए सिर्फ 14,81,242 कैंडिडेट गए थे और इस एग्जाम को क्वालिफाई सिर्फ और सिर्फ 1,12,033 कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस एग्जाम को जो है वो क्वालिफाई कर पाए हैं। क्या रीजन है कि इतने सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को भरते हैं बट इतने कम कैंडिडेट जो है वो इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं? तो देखिए, पहले की अगर मैं बात करूं, सीटेट का एग्जाम जब पहले हुआ करता था, देखिए सीटेट का एग्जाम जो है वो आप लोगों को 2011 के बाद से देखने को मिल रहा है। 2011 के बाद से 2019 तक ये जो पेपर है वो आप लोगों को ऑफलाइन मोड पर देखने को मिला है। और पहले ऐसे कहा जाता था, यानी कि जब बहुत पहले, जब सीटेट का पेपर नया नया आया था, जब सीटेट का पेपर जो है वो स्टार्ट हुआ था होना, तब कैंडिडेट क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ PYQ करके जाते थे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर करके जाते थे। यानी कि अगर वो 2015 में पेपर दे रहे हैं तो 2011 का, 2012 का, 2013 का, 2014 का, इस तरीके से 4-5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो है वो कर लेते थे और फिर 2015 वाला पेपर उन्होंने दे दिया तो उन लोगों का आराम से ही पेपर क्वालिफाई हो जाता था। लेकिन आजकल जो है वो आप लोगों को कंपटीशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब से इसकी जो वैलिडिटी है, यानी कि सीटेट के एग्जाम की जो वैलिडिटी है वो 7 साल के घटाकर 7 साल से घटा दी गई है, 7 साल को हटाकर और लाइफ टाइम कर दी गई है। यानी कि अब आप लोगों का ये जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम यूजफुल होने वाला है, यानी कि आप लोगों को सिर्फ एक बार सीटेट का पेपर देना है और आप लोग लाइफ टाइम इसका यूज कर सकते हैं। आप लोगों की जो है वो ये जिंदगी भर आप लोगों को ये सर्टिफिकेट अब काम आने वाला है। तो जैसे जैसे ये जो क्राइटेरिया है 7 साल से घटाकर इस क्राइटेरिया को जब बढ़ा दिया गया है, तो फिर इस एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है उसको भी धीरे धीरे बढ़ा दिया गया है। यानी पेपर वन का जो आप लोगों का पेपर है वो थोड़ा सा हाई लो लेवल का देखने को मिलता है, पेपर टू जो होता है वो थोड़ा सा आप लोगों को हाई लेवल का देखने को मिलेगा। यानी कि पेपर टू जो होता है 14 लाख लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 1,12,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है वो एनसीईआरटी पर फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो एग्जाम होता है वो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड
होता है, यानी कि अगर मैं बात करूँ सीटेट की, तो सीटेट जो होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मान लीजिए आप लोग पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2 में स्पेशली अगर मैं बात करूँ पेपर 2 में साइंस और मैथ्स की, तो साइंस आप लोगों को कहाँ से पढ़नी है, पेपर 2 के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग 6th to 8th क्लास की एनसीईआरटी की साइंस और मैथ्स की बुक पढ़ लीजिए। अब कैंडिडेट क्या करता है कि ऊपर ऊपर से पढ़ने की कोशिश करता है, हाईलाइट कर लेते हैं पॉइंट्स को, लेकिन देखिए आजकल जो क्वेश्चन है वो इस तरीके के नहीं आते हैं कि हम लोगों ने एक चीज पढ़ ली फिर उसको रट लिया और रट के डायरेक्ट हम लोगों को वैसा का वैसा ऑप्शन में दे दिया जाएगा। नहीं, आजकल जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं बल्कि एनालिटिक क्वेश्चन होते हैं। यानी हम जो है वो, जैसे कि अगर आप लोग साइकोलॉजी का पेपर दे रहे हैं, अगर आप लोग जो है वो सीडीपी कर रहे हैं, पेडागोजी कर रहे हैं, साइंस की पेडागोजी मान लो आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि कौन सी चीज कब हुई थी या फिर कौन से बच्चे के लिए क्या चीज उचित है, क्या चीज सही है। इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हम लोगों को, क्योंकि आजकल सीटेट के पेपर में जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन का जो लेंथ होती है वो इतनी बड़ी होती है, क्वेश्चन की लेंथ इतनी बड़ी, उसके साथ साथ में ऑप्शंस इतने बड़े बड़े, और ये सब टाइम मैनेजमेंट करने में कि हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद में हम जो लोग जो है वो उसके ऑप्शंस को पढ़ते हैं, फिर हम उन चार ऑप्शंस में से एक जो क्वेश्चन है उसको चूज करते हैं, फिर एनालाइज करना चारों ऑप्शंस में से, क्योंकि हम लोगों को चारों के चारों ऑप्शंस जो होते हैं वो नजदीक के दिखते हैं। चार ऑप्शन दे दिए गए, हम लोगों को पहला भी ठीक लगता है, दूसरा भी ठीक लगता है, तीसरा भी ठीक लगता है, चौथा भी ठीक लगता है, चारों ऑप्शन ठीक लगते हैं, लेकिन चारों में से हम लोगों को कोई एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है, और बेस्ट ऑप्शन चूज करने में हम लोग कई बार टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं और टाइम हमारा निकल जाता है। यही कारण है, एक तो टाइम मैनेजमेंट, दूसरा हम लोग प्रीवियस ईयर पे फुल्ली डिपेंड है। देखिए प्रीवियस ईयर करना है लेकिन इतना नहीं करना है कि हम लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर ही कर रहे हैं। दूसरा मेन कारण फेल होने का ये भी है, देखिए कुछ कुछ कारण मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि फुल्ली आप लोग डिपेंड रहे हैं प्रीवियस ईयर पर। फुल्ली डिपेंड नहीं रहना है, आप लोगों ने एक तो गलती करी है कि आप लोग फुल्ली डिपेंड रहे हैं, प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ने हैं। पढ़ने तो है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं, पढ़ने हैं, लेकिन एज अ प्रैक्टिस सीरीज आप लोग एनसीईआरटी भी पढ़िए साथ साथ में प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं इस एग्जाम के लिए। प्रीवियस ईयर पढ़ने हैं, साथ साथ में एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, जिस लेवल के आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसी लेवल की आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को 6th to 8th की क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं 9th 10th 11th 12th की, 6th to 8th में भी आप लोगों को क्वेश्चंस 9th 10th के देखने को मिलते हैं, बट उतने नहीं जितना हम लोग गहराई में चले जाते हैं। उसके अलावा हम लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सीटेट का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जो आजकल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछना कम पसंद करता है, बल्कि आप लोगों को कंसेप्चुअल क्वेश्चन, यानी कि आप लोगों के फैक्ट नहीं पूछे जाते हैं, कंसेप्ट पूछे जाते हैं, कि जो कैंडिडेट है वो रट के नहीं आ रहा है बल्कि अपना किस तरीके से उस क्वेश्चन को किस तरीके से एनालाइज कर रहा है, कि कैसे हम बच्चे के माइंड को एक्टिव कर सकते हैं। बच्चे का माइंड तो एक्टिव तभी होगा ना जब टीचर का माइंड एक्टिव होगा। तो टीचर के लिए भी एग्जाम वैसा ही होगा जिसमें टीचर जो है वो एनालाइज करे हर एक क्वेश्चन को, हर एक ऑप्शन को, उसके बाद में उस ऑप्शन को टिक करे जो उसका ठीक हो। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस की कमी ना होने की वजह से भी कई बार जो है वो कैंडिडेट फेल हो रहे हैं। फेल होने का मेन कारण यही है कि प्रीवियस ईयर नहीं करते हैं, कर रहे हैं तो फिर फुल्ली बेस्ड हो रहे हैं प्रीवियस ईयर पर, एनसीईआरटी पर फोकस नहीं कर रहे हैं, कोई भी बुक लाकर कुछ भी पढ़ रहे हैं, एज सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं, सिलेबस को ध्यान में रखकर नहीं पढ़ रहे हैं, अपने लेवल का नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये बात का भी ध्यान रखना है। उसके अलावा लैंग्वेज वाला जो पोर्शन होता है उसमें भी ग्रामर पढ़ रहे हैं, जो चीज पूछी जा रही है उसको अवॉइड कर रहे हैं और कुछ और पढ़े जा रहे हैं। नहीं, प्रीवियस ईयर देखिए, साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग सीटेट के लिए करेंगे उतनी ज्यादा आप लोगों के लिए ये चीज बेनिफिशियल होगी, क्योंकि सीटेट जो है वो आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा आप लोग स्कोर करेंगे अपने एग्जाम में। और ये जो चीज है वो मैंने खुद ने भी एनालाइज करी थी जब मैंने अपना सीटेट का पेपर दिया था। मैं पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ और हर बार आप लोगों को बताती हूँ कि जो प्रैक्टिस होती है वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। मैंने भी अपने सीटेट के एग्जाम के टाइम पे मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करी थी, हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस, हर एक जो टॉपिक होता था उसको लेकर जो है वो उसकी प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बार बार रिविजन करना, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना बल्कि डेप्थ में जाके पढ़ना। जितना ज्यादा डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे उतना ज्यादा हम लोगों के लिए आज के सीटेट जो है वो क्वालिफाई हम लोग कर पाएंगे। तो अगर आप लोगों का 1 या 2 मार्क्स से रह गया है या फिर अगर आप लोगों का ज्यादा मार्क्स से रह गया है, तो आप लोग जो मैंने बताई है बातें कि किस वजह से आप लोगों का रहा है
उन बातों को थोड़ा ध्यान रखिए और उन चीज़ों पर फ़ोकस करिए कि जो आप लोगों की पिछली बार कम रही है। जिस चीज़ में कमी रही है, उसी चीज़ पर आप लोग ज़्यादा फ़ोकस करिए, तो आप लोग जो है वो नेक्स्ट सीटेट को आराम से कर पाएँगे। नेक्स्ट सीटेट ऑब्वियसली आप लोगों को जुलाई-अगस्त में देखने को मिल जाएगा। ये बातें जो है वो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। छोटी-सी वीडियो थी जिसमें मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ बातें बतानी थी कि सीटेट के एग्ज़ाम जो है वो क्वालीफाई ना करने के कुछ-कुछ कारण थे वो बताने थे, वो मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों का सीटेट का पेपर क्वालीफाई हो गया है तो कितने मार्क्स से हुआ है वो मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर नहीं हुआ है तो आप लोगों की ऐसी कौन-सी गलती रही है कि आप लोग सीटेट के एग्ज़ाम को क्वालीफाई नहीं कर पाए, तो वो कमी जो है या वो बात जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि वो चीज़ जो है वो आपके साथ हुआ है तो बाकी और कैंडिडेट के साथ तो ना हो। आई होप सो आज की ये छोटी-सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।